क्वेश्चन नंबर 6 तक। ठीक है, क्वेश्चन 7 देखेंगे। क्वेश्चन 7 क्या कह रहा है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल हैविंग द सेंटर। आपको क्या करनी है? फाइंड करनी है इक्वेशन ऑफ सर्कल, ठीक है, जिसके सेंटर किस पे है? हैविंग इट्स सेंटर एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस। देखो बेटा, आपका दो लाइन दे रखी है, उनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को सेंटर मान के और एक सर्कल ड्रॉ कर रखा है, और जिसकी जो पास हो रहा है किससे? ओरिजिन से, और वो किस ओरिजिन से भी पास हो रहा है। तो गिवन लाइंस जो है आपके पास वो क्या होंगी? गिवन लाइन से बेटा आपके पास 2x माइनस 3y प्लस 4 इक्वल्स टू 0, और एक है 3x प्लस 4y माइनस 5 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब टू फाइंड द सेंटर सोल्व, टू फाइंड द सेंटर we have to solve equation 1 and 2। इन दोनों को सोल्व करना पड़ेगा, इन दोनों को सोल्व करना पड़ेगा। सोल्व कैसे करेंगे? एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, जिससे भी आप सोल्व करना चाहें कर लीजिए। b1 c1 a1 b1 b2 c2 a2 b2। 15 minus 4 16, 12 plus 10, 8 plus 9। ठीक है, 12 प्लस का 10 हो गया, तो x की वैल्यू आ गई आपके पास -1 माइनस का 1/17, और y की वैल्यू आ जाएगी 22/17। ठीक है, तो ये आ गए आपके पास सेंटर के कोऑर्डिनेट, मींस h और k जो सेंटर था वो आ गया। h तो आ गया -1/17 और k आ गया आपके पास 12/17। ठीक है, तो देखिए बेटा क्या हो जाएगा। इक्वेशन आपके पास क्या होती है सर्कल की? इक्वेशन ऑफ सर्कल होती है x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर इक्वल्स टू रेडियस a का स्क्वायर। h कितना है आपके पास? माइनस का 1/17 प्लस का 1/17 हो गया, और k कितना आया? 22/17, तो y माइनस 22/17। ठीक है, अब बेटा देखो ये क्या कह रहा है, ये आपके पास ये कह रहा है कि दिस इक्वेशन, अब रेडियस हमारे पास नहीं है, रेडियस कहाँ से फाइंड करेंगे हम? वो कह रहा है दिस इक्वेशन पास थ्रू ओरिजिन। ये इक्वेशन किससे पास हो रही है? ओरिजिन, यानी 0 0 से। तो x और y की जगह 0 पुट कर दीजिए, तो ये आपके पास कितना आ गया? 1/17 का स्क्वायर माइनस 22/17 का स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 1/17 का स्क्वायर 22 इंटू 22/17 का स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर। तो a स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? एलसीएम आ गया 289, 17 का स्क्वायर होता है, और यहाँ पे 1 प्लस, और ये कितना हो गया? 22 जा 44 44, और ये 480, और a स्क्वायर आ गया आपके पास 485/289। इस वैल्यू को आप यहाँ पुट कर दोगे, क्योंकि आपको तो ओनली a स्क्वायर की वैल्यू ही चाहिए, तो आप इसको जस्ट यहाँ पुट कर देंगे और इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। ठीक है, तो मैंने कैसे बताया आप लोगों को कि पहले, सबसे पहले हमने क्या किया? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड कर लिया, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करके हमने इसको सब्स्टिट्यूट कर लिया इक्वेशन के अंदर। ठीक है, अब क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग लिखेंगे, लिखें क्या कह रहा है वो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल, सेंटर दे रखे हैं जिसके 1 और कोमा -2। सेंटर क्या दे रखे हैं? 1 कोमा -2 एंड पास थ्रू, और सेंटर ये दे रखे हैं, और जो सर्कल है वो पास हो रहा है किससे? इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन ऑफ लाइन। एक लाइन तो है 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 14, और एक लाइन दे रखी है 2x प्लस वाई 5y इक्वल्स टू 18। कीजिए, मैं हिंट नहीं दूंगा अभी, पहले आप सोल्व करेंगे, देखते हैं कितने बच्चे सोल्व कर पाते हैं, उसके बाद समझाऊंगा मैं। जल्दी करें।
सर इस क्वेश्चन में क्या बताना है? इक्वेशन निकालनी बेटा, सर्कल की सेंटर गिवन है और वो सर्कल पास हो रहा है इन दोनों के इंटरसेक्शन से। ओके सर। थोड़ा सा घुमा रखा है, ढंग से करना बेटा। आयुष, फाइजा, ढंग से बेटा, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा इसमें, क्या कहना चाह रहा है ये। गौरव, मोहित, मुस्कान, पायल। सर इजी तो है। हाँ जल्दी करो, इजी है। सर रेडियस आ गई इसकी 5। सर हाँ बेटा। सर रेडियस 5 आ गई, इक्वेशन बन गई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस प्लस 4y 4y माइनस 20। -20। यस सर देखिए बेटा, सेम इन आता दोनों का इंटरसेक्शन सर पॉइंट सेम कितना है है बताएंगे एक बार। इसका इंटरसेक्शन पॉइंट कितना आया? 4,2 4,2 4,2। ठीक है, अब आप समझो, देखो फिगर क्या कहना चाह रहा है। फिगर ये कह रहा है कि इसका सेंटर तो देखो ये दे रखा है 1,-2, और ये पास हो रहा है किस पॉइंट से? 4,2 से। तो जो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस होगी सेंटर और इस पॉइंट के बीच की, वो क्या बन जाएगी? आपकी रेडियस बन जाएगी। तो रेडियस कितनी आ गई? √4 - 1 का स्क्वायर 39, और 2 + 2 6। 25 रेडियस आ गया आपके पास 5। बस इक्वेशन में पुट कर दीजिए, x - h यानी 1 का स्क्वायर प्लस y - k प्लस 2 हो जाएगा स्क्वायर और 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो काफी अच्छा क्वेश्चन था ये भी। नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन 9 फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन 9 फर्स्ट पार्ट। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पास थ्रू 1,0 -1,0 एंड 0,1। अब क्वेश्चन जो है आप लोगों के सारे बहुत अच्छे वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं, ढंग से देखेंगे। तो इस टाइप से जब भी क्वेश्चन आए तो आपको जनरल इक्वेशन से करना है। आप लिखोगे वी हैव द इक्वेशन ऑफ सर्कल इज, द इक्वेशन ऑफ सर्कल इज क्या होती है? x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। ठीक है, नाउ अब इस इक्वेशन को नाम दे दीजिए स्टार। व्हेन इक्वेशन स्टार पास थ्रू, जब वो पास होगी 1,0 से, तो क्या आएगा? x तो 1, y 0, तो यहाँ पे आ गया 1 प्लस ये 0 प्लस 2g ये 0 प्लस c, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, व्हेन इट पास थ्रू, when it pass through -1,0, तो it becomes 1 -1 का स्क्वायर, फिर ये 0 -2g + c = 0, इक्वेशन 2। एंड when it pass through 0,1, तो दिस x0 y1, तो 1 + 2f + c = 0, इक्वेशन 3। हमें कहने का मतलब जी एफ सी की वैल्यू फाइंड करनी है, जी एंड एफ एंड सी की वैल्यू फाइंड करनी है इस इक्वेशन में, और यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करना है। तो देखो, मैंने इक्वेशन 1 और 2 को सोल्व कर रहा हूँ। इक्वेशन 1 + 2 कर दिया, ऐड कर दिया, 2g से 2g कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया? 2 + 2c = 1, तो c की वैल्यू आ गई -1, c -1 आ गया, तो g 0 हो जाएगा। देखो यहाँ पुट करो -1 + 1 कैंसिल, तो 2g = 0, तो g 0 हो गया। ठीक है, यहाँ पर भी अगर आप पुट कर रहे हो क्या, c को कितना -1, तो यहाँ से भी क्या आ गया? f भी 0 आ गया, 0 e भी 0 f भी 0, c -1, तो पुट कर दीजिए। देयरफॉर इक्वेशन स्टार बिकम, क्या बन जाएगी ये? x² + y² g0 f0 -1 = 0, या आप लिख दो x² y² = 1। ठीक है, देखिए वो कैसे किया मैंने, समझेंगे एक बार।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन वो आपके सामने कह रहा है, आप लोग करके दिखाएंगे मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 9th का सेकंड पार्ट देख लीजिए। कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल जो पास हो रहा है, किस किस से पास हो रहा है बेटा, 1,1, 2,2 एंड 1,1, 2, -1, 1 से, 2, -1 से एंड 3, -2 से करें। और ऑल्सो फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ दिस सर्कल। x² y² 2gx 2fy + c = 0। ये आपके पास रिक्वायर्ड आगे इक्वेशन है जिसमें gfc की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे सर पहले जब ये 1 1 से पास होगा तो ये इक्वेशन क्या बनेगी, 1 + 1 + 2g + 2f + c = 0। ठीक है, ये इक्वेशन आगे कहने का मतलब 2g + 2f + c = -2। इक्वेशन नंबर 1 जब ये 2 और -1 से पास होगा, 2, -1 से, तो ये आपको क्या देगा, 4 + 1 + 4g - 2f + c = 0। तो ये आपके पास आ जाएगा 4g - 2f + c = -5। इक्वेशन नंबर 2। और एंड जब ये 3 - 2 से पास होगा तो ये आएगा 9 + 4 + 6g - 4f + c = 0। और ये आ जाएगा 6g - 4f + c = -13। अब बेटा ये इक्वेशंस आ गई आपके पास 1, 2 एंड 3। इन इक्वेशंस में देखो, अगर मैं इन दोनों को सोल्व कर लूं, इन दोनों को फर्स्ट एंड सेकंड को ऐड कर दूं, तो यहां से मेरे पास जी और सी के अंदर इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, और जी और सी के अंदर इक्वेशन आ जाएगी। ऐसे ही मैं अगर यहाँ पे 2 और 3 में, यहाँ 4f है और यहाँ 2 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई तो यहाँ पर भी जी और सी में इक्वेशन आ जाएगी। तो मेरे पास जी और सी की वैल्यू आ जाएगी। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ 1 एंड 2 को ऐड कर रहा हूँ, तो मेरे पास हो गया 6g, f कैंसिल + 2c, और ये -5 - 2 -7, इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, मैं सेकंड को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 2 से और सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ 3 में से। तो सेकंड में क्या आएगा, 8g - 4f + 2c। ठीक है, और इक्वल्स टू -10। और ये वाली थी मेरे पास थर्ड, 6g - 4f 6g - 4f + c = -13। इनको सब्ट्रैक्ट कर लिया मैंने ना, 2g प्लस का c = 3, इक्वेशन नंबर 5। 2g + c = 3, इक्वेशन 5। और ये दे रखी थी मेरे पास 4, 6g + 2c = -7, 6g + 2c = -7। ये इक्वेशन थी।
अब चाहो तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर सी की वैल्यू एलिमिनेट कर लो जी निकाल के, या फिर इसको 3 से कर लीजिए। तो मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया इसको, तो कितना आ गया 6g प्लस 3c और 9, सब्ट्रैक्ट कर लो, माइनस सी माइनस 16, सी की वैल्यू आ गई मेरे पास कितनी 16, सी 16 आ गया तो जी कितना आ गया सी 16 जाके माइनस का 13, जी की वैल्यू आ गई माइनस 13/2, यही आई आप लोगों की। जी आ गया आपका, सी आ गया, और आप एफ फाइंड कर लीजिए। एफ कौन क्या था आपका, एफ था किसी भी इक्वेशन में दीजिए। पहली इक्वेशन थी 2g प्लस 2f प्लस c इक्वल्स टू -5। तो g की वैल्यू आ गई आपका -13/2, 2f का 2f, c कितना आया था +16 इक्वल्स टू -2, ये कैंसिल हो गया, ये रह गया हमारे पास या प्लस का 3 उधर जाकर हो गया माइनस का 5, तो f की वैल्यू आ गई -5/2, f की वैल्यू आ गई -5, 2g आ गया और c आ गया। तीनों वैल्यूज को रिक्वायर्ड इक्वेशन स्टार में पुट कर दीजिए, आपके पास क्या आ जाएगी इक्वेशन ऑफ सर्कल। थोड़े से लेंथी क्वेश्चन तो है पर इंटरेस्टिंग है, मतलब ऐसा नहीं है कि हार्ड है, देखो कैलकुलेशन तो बेटा करनी पड़ती है क्वेश्चंस के लिए। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपके पास क्वेश्चन 10। क्वेश्चन 10 में कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पास थ्रू 1 1 एंड 2 2 एंड हुज रेडियस इज 1। किस किस से पास हो रहा है वो 1 1 एंड 2 2, और रेडियस दे रखी है उसकी कितनी 1। ठीक है, तो देखिए आप लिखोगे यहाँ पर कि वी हैव इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होती है, इक्वेशन ऑफ सर्कल होती है x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। ठीक है, नाउ जब ये इक्वेशन 1 1 से पास होगी तो इक्वेशन क्या बन जाएगी 1 2g प्लस 2f प्लस c, और ये 1 + 1 2 उधर जाके माइनस का 2 हो गया, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, जब ये 2 2 से पास होगी तो ये बन जाएगी 4g प्लस 4f प्लस c, और 2 2 4 माइनस का 8 उस साइड होगा। ठीक है बेटा, एक ये दो इक्वेशन तो ये आ गई। अब एक इक्वेशन कहाँ से आ जाएगी रेडियस से, रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है √g² f² माइनस c इक्वल्स टू 1। क्या आ गया g² f² माइनस c, उधर जाके प्लस 1 का रूट कितना हो गया बेटा 1 का रूट आपके पास 1 ही होता है, 1 का रूट क्या होता है 1। इक्वेशन नंबर 3 आ गई। अब सिंपलीफाई कर लीजिए यहाँ से, कैसे, इस इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। ठीक है, तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/2 एंड सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम इक्वेशन 2। तो ये आ गया इक्वेशन 2 पहले लिख दीजिए 4g प्लस 4f प्लस c इक्वल्स टू -8, ये आ गया 4g प्लस 4f प्लस 2c इक्वल्स टू -4। सब्ट्रैक्ट करोगे साइन चेंज हो जाएंगे, -c -4, c की वैल्यू आ गई 4, c 4 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पुट कर दीजिए और यहाँ किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए। तो मैं पहली इक्वेशन में पुट कर रहा हूँ, पहली इक्वेशन थी मेरे पास 2g प्लस 2f इक्वल्स, और c आपके पास कितना आ गया 4 प्लस का 4, और उधर था -2, तो 2g प्लस 2f उधर जाके माइनस का 6, 2 कॉमन ले लीजिए, g प्लस f इक्वल्स टू -3, एक इक्वेशन ये आ गई। ठीक है, g f प्लस f की वैल्यू आ गई -3, यहाँ से आप g की वैल्यू निकाल लीजिए, कितनी आ जाएगी -3 -f निकाल ली और पुट कर दीजिए इक्वेशन 3 में। इक्वेशन 3 क्या आपके पास g² प्लस f² माइनस c इक्वल्स टू 1, c की वैल्यू 4 आई है, पुट कर दीजिए, तो g² f² c की वैल्यू 4 1, ये वैल्यू आ गई g की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए -3 -f² प्लस f²
उधर जाकर ये कितना हो गया, प्लस का 5 हो गया। अब बेटा यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लीजिए इसको, 9 प्लस एफ स्क्वायर माइनस 6f प्लस एफ स्क्वायर इक्वल्स टू 5। 2f स्क्वायर माइनस 6f और इधर ले आओ प्लस का 4 इक्वल्स टू 0। 2 कॉमन ले लिया, एफ स्क्वायर माइनस 3f प्लस का 2। f की वैल्यू आ गई f माइनस 2 f माइनस 1, f की वैल्यू आ गई 1 और 2। ठीक है बेटा, f की वैल्यू आ गई आपके पास 1 और 2। अब देखो जब f की वैल्यू, नेक्स्ट देखो यहाँ पे, जब when f की वैल्यू कितनी है 1, तो g कितना आ गया, g आपके पास -3 माइनस f, तो ये आ जाएगा g आ जाएगा माइनस का 4। ठीक है, और जब f की वैल्यू 2, तो ये g आ जाएगा आपके पास माइनस का 5। देखो बेटा f रहा, g रहा, c आपके पास 4 है, दोनों केसेस में इक्वेशन पुट कर दोगे, 2 इक्वेशन आ जाएगी आपके पास सर्कल की, आपके पास 2 इक्वेशन आ जाएगी। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, पहली इक्वेशन बनेगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2gx, तो g की वैल्यू 4 माइनस 4, ये आ जाएगा माइनस 8x, f की वैल्यू 1 तो 2y और c की वैल्यू 4। एक तो ये इक्वेशन आ गई और एक वैल्यू यहाँ से आ जाएगी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 10x प्लस 4y प्लस का 4 इक्वल्स टू 0। तो ये 2 इक्वेशन आ जाएगी आपके पास बेटा। ये क्वेश्चन 6 नंबर में भी आ सकता है और 4 नंबर में भी आ सकता है, ध्यान रखना इसको। इस टाइप से जो क्वेश्चन है वो 6 नंबर में भी आ सकते हैं और 4 नंबर में भी आ सकते हैं। आया समझ? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है इक्वेशन पास हो रही सर्कल की, इक्वेशन ऑफ सर्कल पास थ्रू 3 and 7 and 5 and 5, इससे पास हो रही, तो इक्वेशन यहां से आ जाएगी। एंड हुज सेंटर ऑन द लाइन, किस लाइन पे लाई कर रहे हैं, x माइनस 4y इक्वल्स टू 1। करो बेटा, ट्राई इट, जल्दी करेंगे। ये तो सीधा पुट कर दोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, मान लो ये सर्कल की इक्वेशन है आपके पास, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2gx 2fy प्लस c। ठीक है, एक तो 3 7 से इक्वेशन निकालोगे, एक 5 5 से, 3 7 से निकालोगे तो आएगा 6g और 14f प्लस c, और ये आएगा 49 और 3 9 और ये 49 कितना हो गया, माइनस का 58। एक तो ये इक्वेशन आ जाएगी। 5 5 से करोगे तो 10g प्लस 10f प्लस c इक्वल्स टू माइनस के 50। और बेटा एक इक्वेशन कहां से आएगी, इससे आएगी। सेंटर किस पे लाई कर रहे हैं, लाई, तो सेंटर कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, जब ये इक्वेशन होती है तो सेंटर कोऑर्डिनेट होते हैं माइनस जी कोमा माइनस एफ। क्या होते हैं, माइनस जी कोमा माइनस एफ, ये कोऑर्डिनेट होते हैं। तो एक इक्वेशन आ जाएगी यहाँ से माइनस का जी और प्लस का 4f इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो थर्ड इक्वेशन बच्चों को बनाने में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है, ये देख लीजिए। बस अब तो कुछ नहीं करना, आगे इन तीनों इक्वेशन को सोल्व करना है और इक्वेशन के अंदर सब्स्टिट्यूट करना है। समझ गए? तो जिन बच्चों ने नहीं किया था वो देखेंगे कि कैसे किया है। सेंटर के इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग जो आप